ऐसा भेंट मेरी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि है। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पैराशूट से आ गए, कोई दिल्ली से आ गया, कोई नकुड़ से आ गया, कोई गंगो से आ गया, जिनकी संख्या 20% है। जो जिन्होंने इस देश की आजादी से लेके इस देश को देश बनाने में हर जगह अपना योगदान दिया, तो आप कैसे उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? क्या करा? भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए विष पी लिया ताकि वो स्वयं अगर मरना ही पड़े तो स्वयं मर जाए। नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तां हमारा, ये शब्द मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखे थे। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी भी धर्म के व्यक्ति से किसी से नफरत और दुश्मनी करना नहीं सिखाता। ये शब्द मुझे इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि राम सहारनपुर की भेंट विधानसभा के एक ऐसे रहने वाले एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी गुजारा भत्ता अपना पेट चलाने के लिए उत्तराखंड में किसी काम के तहत गए थे, लेकिन उनको कुछ इस तरह के कुछ तुच्छ मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों ने उनकी दाढ़ी टोपी देखकर उनके साथ जो व्यवहार किया वो वाकई में शर्मसार करने वाली घटना है। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए भेद भाई पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से कुछ युवक हैं और एक बुजुर्ग नागरिक के साथ उनकी दाढ़ी टोपी देखकर किस तरह के उनका दुर्व्यवहार कर रहे हैं? ऐसा मैं तो ये कह सकता हूँ कि ना केवल उन्हें युवक जैसे, क्योंकि पहले सतयुग का दौर था, कलयुग का दौर था, मुझे ऐसा लगता है ऐसे ये कलयुग के राक्षस हैं जो ये नहीं देख रहे एक आदमी अपने परिवार को छोड़ के 500 या 600 रुपए की मजदूरी करने के लिए, जो गाड़ी चलाने का जिसका काम है, वो अपने घर को छोड़ के इतनी दूर आपके यहाँ आया। भाई कहाँ आया? देवभूमि में। भाई देवभूमि किसकी धरती? भगवान शिव की धरती। भगवान शिव ने क्या करा? भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए विष पी लिया ताकि वो स्वयं अगर मरना ही पड़े तो स्वयं मर जाए। तो ऐसी देवभूमि पे अगर ऐसे लोग ऐसा काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो सबसे बड़ी सजा हो वो ऐसे लोगों को देनी चाहिए। इस तरीके से दुर्व्यवहार करने की कोई वजह तो सामने आई होगी? क्या कोई ऐसे एकदम से आता है और किसी बुजुर्ग नागरिक को दाढ़ी टोपी देखकर बांध पिटाई करना शुरू कर देता है? कुछ वजह तो रही होगी। ऐसा मेरी अभी उनसे बात हुई, मैं अभी वहीं से होके निकला हूँ, मेरी उनसे भी बात हुई। वजह कुछ नहीं है, वजह तो इतनी है वो बेचारे अपनी गाड़ी, जैसे आदमी जो टैक्सी चालक है वो चला रहा है और कहीं चाय पीने के लिए रुक जाए, वो सिर्फ अपनी चाय पीने के लिए वहां रुके, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी चाय को वहां कहा कि साहब मुझे चाय आप बना के दे दो, तो तीन लड़के अंदर से शराब पी के आए और आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, गालियां देनी शुरू करी और उनके साथ मारपीट कर दी। तो वजह तो कुछ भी नहीं, वजह तो सिर्फ इतनी है कि वो एक कमजोर आदमी बेचारा वहां चाय पीने के लिए रुका। अरे भाई कोई आदमी आपके यहाँ चाय पीने के लिए रुका, वो आपका मेहमान भी तो है, मेहमान भी तो आपसे समझ सकते हो। तो मैंने तो उनसे कहा है कि इस जो ये दुर्घटना हुआ ये पूरे सबके लिए शर्मनाक है, और इस घटना के बाद जिस तरह से मैं उनकी मदद कर सकता हूँ एक भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में, मैंने उनसे कहा कि मैं आपका साथी रहूंगा, आप जहां मेरी जिम्मेदारी लगाओगे मैं आपका साथ निभाने का काम करूंगा। आखिरी सवाल, कुछ तस्वीरें आपने वो भी देखी होंगी आज से कुछ महीने पूर्व और अब की भी, उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस प्रकार मजारों पर और मस्जिदों पर बुलडोजर या कार्रवाई हो रही है, इसको क्या लेकर के आ गए? यार मैं एक बात कह सकता हूँ, मैंने हमेशा कही है, इस हिंदुस्तान में हमारे मेरे ख्याल से लगभग 1% सिख समुदाय के लोग हैं, और जब सिख समुदाय के साथ उत्पीड़न का काम शुरू हुआ और जब उन्हें नाराजगी हुई तो वो इस देश के एक प्रधानमंत्री को, इस देश के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को और एक हमारे यहाँ न जाने कितने आईपीएस अधिकारियों को लेके बैठ गई, मतलब उनकी हत्या हो गई। तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, इस देश में जिनकी संख्या 20% है, जिन्होंने इस देश की आजादी से लेके इस देश को देश बनाने में हर जगह अपना योगदान दिया, तो आप कैसे उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? यार वो जब आपके देश की कोई लड़ाई हुई, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे किसी भी देश से हो, तो सबने मिलकर लड़ाई लड़ी ना। भाई अब्दुल कलाम ने, आप आज हम परमाणु शक्ति हैं किसके दम पे? अब्दुल कलाम साहब के है ना। तो जो आदमी आपको ताकत दे रहा आप उसी के साथ लड़ोगे, तो जब आप घर वालों के साथ लड़ोगे तो बाहर वाले क्या इलाज करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ गया, इन्हें समझना चाहिए कि हमारा घर का कौन है और बाहर का कौन है। जो ये जो बुजुर्ग चाचा है रिजवान, उनका नाम बताया जा रहा है, क्या कुछ उम्र है उनकी? मेरे ख्याल से लगभग 57-58, एक तरह से सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, लगभग 60 वर्ष के आसपास उनकी उम्र है। और अगर इतने उम्र दराज आदमी के साथ कोई नई उम्र का लड़का ऐसी घटना करे, उस लड़के की आप शब्दों में सिर्फ उसका आप भर्त्सना करो तो मुझे लगता है वो कम है। तो कानून को, ऐसे लोगों को, उत्तराखंड सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री को स्वयं इसका संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पेट के तमाम मुद्दों को लेकर आप हमेशा जागरूक रहते हैं, क्या इन मुद्दों को लेकर उन बुजुर्ग अंकल से आपकी बातचीत हुई? अब किस तरह की आप कुछ कार्रवाई करना चाह रहे हैं उन लोगों के ऊपर? देखिए ऐसा भेंट मेरी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि है। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पैराशूट से आ गए, कोई दिल्ली से आ गया, कोई नकुड़ से आ गया, कोई गंगो से आ गया। लेकिन मेरे ये पूछने के लिए मैं रिजवान भाई के पास गया था, घर गया, बच्चों से मिल के आया और उन्हें कह के आया हूँ कि जो ये हुआ वो बहुत दुखद है, और इस आगे की लड़ाई में जिस तरीके से मैं उनकी मदद कर सकता हूँ मैं उनके साथ रहूँगा। शुक्रिया रोहित भाई। तो ये थे भेंट से रोहित राणा, जिन्होंने उत्तराखंड में हुई इस घटना का कड़ा जो है विरोध जताया और कहा